हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 मई 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको इन 11 डेज़ में मिलेंगी, क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करने चाहिए और क्या मैसेजेस आपके लिए निकलते हैं, ये सब आज हम चेक करेंगे। ओके, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, उसी तरह से आपको लेना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो टैरो के थ्रू, जन्म पत्री के थ्रू, या आपको कोई कैंडल स्पेल कराना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 मई 2025 तक का टाइम। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। बताइए माय डियर एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 मई 2025 तक का टाइम सिंह राशि के लिए। सिंह राशि लियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 मई 2025 का टाइम। चाहे आपका सन साइन है ये या मून साइन है, दोनों से भी आप इसे देख सकते हो, नो इशू। ओके, कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए 21 से लेकर 31 मई 2025। दो हर्मिट, एट ऑफ कप्स, जजमेंट, नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मिक्स टाइम रहेगा। आपका अपने ऊपर फोकस थोड़ा ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऊपर अपनी एनर्जी को ज़्यादा खर्च करोगे। कई बार होता है ना कि आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, दूसरों के काम करने में लगे हो, मतलब अपने आप को आपने बिल्कुल बिज़ी कर दिया है। खुद के बारे में आप 10% सोच रहे हो, 90% एनर्जी जो आपकी जा रही है दूसरों के बारे में सोचने में जा रही है, दूसरों के काम करने में जा रही है, अपने लिए आप टाइम नहीं दे रहे हो। पर इस दौरान ऐसा होगा कि आप अपने बारे में ज़्यादा सोचोगे रादर देन अदर्स। ओके, ऐसा यहाँ पे इस दौरान आपकी एनर्जीज़ हैं कि आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान है। अब आप दूसरों की नहीं सुनोगे। ओके, वैसे भी सिंह राशि है शेर है और सन है आपके राशि का साइन प्लैनेट, तो ऑफ कोर्स तेज तो है ही ना ये राशि, और उस रूप में ही आप इस दौरान रहोगे। ठीक है, शांत भी रहोगे, ऐसा नहीं है कि अरे मैं कहूँ बहुत गुस्से वाले रहोगे, ना, गुस्से वाली बात नहीं है, पर एक शांत मन से, शांति से आपका ध्यान अब अपने ऊपर जा रहा है। ओके, हो सकता है आप अपनी कमियों को भी देखने की कोशिश करो इस दौरान कि मेरे अंदर रियल में क्या कमियां हैं। रियलिटी चेक कहूँगी, कमी नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। ओके, जो शायद आप में से कुछ लोग करेंगे और ख़ुद को बदलना चाहेंगे। जो नहीं बदलना चाहेंगे उनको उनके कर्मों का फल ऑफ कोर्स मिलना ही मिलना है, यहाँ पर ये क्लियर है। और जो भी करंट सिचुएशन आपकी चल रही है ये भी आपके कर्मों का ही फल है, चाहे आपके पास्ट के इस जन्म के कर्म रहे हैं या पिछले किसी जन्म के आपके कर्म थे, कुछ गिव एंड टेक करना, ये सब चीज़ें होना, तो ऑफ कोर्स ये आपके कर्मों का ही फल है जो अभी आप भुगत रहे हो। अगर कुछ नेगेटिव आपकी लाइफ में चल रहा है, बिकॉज कुछ लोगों का रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि सही नहीं चल रहा है ये समय। ओके, और अब आप उस पर गिव अप करके आगे बढ़ने की आपने डिसाइड कर लिया है कि छोड़ो। ओके, वो चीज़ आपके साथ रहेगी इस दौरान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप में से कुछ लोगों ने अब स्पिरिचुअलिटी के
रास्ते पर चलने का डिसाइड कर लिया है। पहली चीज़ तो ये लग रही है कुछ भी पूजा करना, मेडिटेशन करना, मंत्र चैंटिंग करना, ये सब रास्ते पर आप चल रहे हो। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, आपका ध्यान अपने ऊपर अब ज़्यादा है। आप बड़े स्टेप लेने की जगह छोटे छोटे स्टेप्स लेकर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हो। ओके, आपकी थिंकिंग भी इस दौरान ऐसी रहेगी इन 11 डेज़ में। मान लीजिए जैसे खाना ही होता है, आप एक बार में अगर 4 रोटी खाते थे तो अब आपका रहेगा नहीं, मुझे 4 की जगह 1 रोटी एक बार में खानी है, मैं 2-3 घंटे के ब्रेक में खाना खाऊंगा धीरे धीरे करके। ऐसी आप क्या रहेगा। या फिर आपको अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने थे कहीं पे, अब आप सोचोगे कि नहीं, मैं 2 लाख से ही काम स्टार्ट करूं, मुझे छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं एक बार में। या एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो ऐसा नहीं है कि आप पहले ही दिन ना 2 घंटे एक्सरसाइज करने लगे, नहीं। आप एक अपनी इंटेलिजेंस को, विजडम को अच्छे से यूज़ करके अब आप काम कर रहे हो, जो कि एक तरीका भी होता है, तरीके से चलना मतलब लाइफ में, वैसा आप इस दौरान करोगे तो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप आगे बढ़ते हुए लाइफ में दिखाई दे रहे हो। ओके, आपके अंदर बहुत इंटेलिजेंस है, शायद आप कुछ और भी नॉलेज इस टाइम में गेन करोगे। हो सकता है आप अपने जो भी प्रोफेशन है उससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा नॉलेज को इस दौरान हासिल करना चाहो, प्राप्त करना चाहो, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप के मामले में गिव अप कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत कर ली किसी रिश्ते को संभालने के लिए, लेकिन उस रिश्ते में उतना आपको मिला नहीं जितना आप डिज़र्व करते थे। ओके, तो अब आप उस रिश्ते को छोड़कर, पीछे छोड़कर, अब आपने आगे बढ़ने का, मूव ऑन करने का आप लोग डिसाइड कर लोगे। और मे बी आपकी सिचुएशन शायद बहुत ही वर्स्ट रही हो, तो ये एक गुड डिसीजन आपके लिए साबित रहेगा। ओके, मतलब ये आपका कर्म प्रधान 11 डेज़ है। इस 11 डेज़ में अगर आप सच में एक अपने कर्मों को अच्छा कर लोगे, कर लेते हो, वैसे तो हमेशा आपके कर्म, हर किसी के कर्म अच्छे रहने चाहिए। अगर आप इन 11 डेज़ में अपने कर्मों को अच्छा करते हुए सही से डिसीजन लोगे अपनी लाइफ के लिए, दूसरों के लिए भी, ओके ना, रादर देन कि आप बदला लेना चाहते हो किसी से या कुछ इस तरह की चीज़ें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़ते हो लाइफ में। ओके, जहाँ आपकी कदर नहीं थी उसे आप पीछे छोड़कर आगे जा रहे हो लाइफ में, तो ऑफ कोर्स ये एक अच्छा डिसीजन है। किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में अटके रहने से अच्छा है कि आप अपनी एनर्जीज़ को, अपने दिमाग को शांत स्वभाव से रखें और जो डिज़र्विंग पर्सन आपकी लाइफ में वेट कर रहे हैं आप उनके पास जाएं, ना कि नॉन डिज़र्विंग के पास जाएं। ओके, तो इस तरह से भी है। तो ऑफ कोर्स आपको रिलेशनशिप में अगर आपके कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही थी या चल रही हैं अभी, तो शायद आप में से कुछ लोग आगे बढ़ जाओगे, मूव ऑन कर लोगे पास्ट को पीछे छोड़कर कि छोड़ो इसे, ठीक है, ऐसा भी आपके साथ रहेगा। कुछ लोगों का कोई लीगल मैटर भी मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि चल रहा है, मे बी आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा हो, कोई डिवोर्स वगैरह का, तो उसमें शायद अब आप एक सेटलमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए भी शायद आप लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि ये गिव अप वाली एनर्जी आ रही है। बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि इतनी एनर्जी, इतना पैसा, एंड दिस इज़ ट्रूथ ऑल्सो। ओके, अगर कभी भी कोई भी केसेस चलते हैं, प्रॉपर्टी का हो, कुछ भी हो चीज़ें, ओके, बट ये यहाँ पर रिलेशनशिप का थोड़ा एंगल ज़्यादा मुझे लग रहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ऑफ़ कोर्स हस्बैंड वाइफ दोनों की एनर्जी ख़राब होती है, पैसा ख़राब होता है, वकीलों को आप देते रहते हो और फिर एंड में आप सॉल्यूशन भी उतने पैसों में आके करते हो, तो ये कोई यूज़फुल चीज़ नहीं होती है। बेटर है कि आप अपनी यंग एज में, जो भी आपकी एज हो अभी, आप एक हेल्दी डिसीजन लो, दोनों के लिए आगे बढ़ो लाइफ में। सो ये आपके लिए रहेगा। ओके, सो यहाँ पर लग रहा है कि आप जैसे कि न्याय चाहते हो लाइफ में, भगवान भी आपको यहाँ न्याय देने के लिए रेडी हैं। ओके, लेकिन बात आती है आपके कर्मों की। आपके जो भी इंटेंशन है ना, वो इट शुड बी प्योर। ओके, अगर आपकी इंटेंशन प्योर है तो ईश्वर आपका साथ ज़रूर देंगे, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन प्योर नहीं है, ओके, और आप मैंने कहा ना, किसी को आप ज़बरदस्ती तंग कर रहे हो, तो उसका भी फल आप भुगतने के लिए देन भविष्य में तैयार रहना। बिकॉज आपके क्या है, आपके जो भी चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं आपके इस जन्म के या पिछले किसी जन्म के भी देखो कर्म हो सकते हैं। हो सकता है आप इस जन्म में बहुत अच्छे हो, बट पिछले किसी जन्म का भी हो सकता है
पिछले कुछ सालों का हो सकता है ऐसा रहा हो, कहीं पे आपने किसी को चीट करा इसलिए आपके साथ हुई चीज़ें। तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से भी आप लोग गुजर रहे हो। आपके अंदर बहुत चेंजेस भी इस दौरान आएंगे जो आपको खुद महसूस होंगे। ओके, ये भी एक चीज़ है। हो सकता है आप अपनी लुक्स पे ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दो, अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करो, अपने बिहेवियर को चेंज करो। ये भी एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी भी कुछ लोगों की ये चल रही है। ओके, मे बी आपके कार्मिक बैगेज जो भी आप लेकर आए थे वो भी शायद इस दौरान क्लियर हों कुछ लोगों के। एक ये भी यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है। साथ ही आपकी तरफ कोई आ रहा है प्रपोज़ल लेकर प्यार का। ओके, कोई है ऐसा इंसान शायद आपकी लाइफ में जो आपको प्रपोज़ करना चाहता है, कोई आपसे प्यार करता है। उस इंसान का जो स्वभाव है बहुत शांत है, बहुत प्योर एनर्जी है, बिल्कुल कहूँ तो एक राजकुमार जैसी एनर्जी है। ओके, राजकुमार जैसी पर्सनैलिटी है। शायद कोई आपको इस दौरान प्रपोज़ कर दे, या आप किसी को लाइक करते हो मनी मन में और आप उन्हें प्रपोज़ करने की सोचो। ओके, तो यस, एक ये पॉजिटिव चीज़ भी होगी कुछ लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। जिनके में प्रॉब्लम चल रही है ऑब्वियसली उनके ऑलरेडी चल रही होंगी प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि सडनली इन 11 डेज़ में प्रॉब्लम्स आएंगी, नो। ओके, ये मैं क्लियर यहाँ मेंशन कर दूँ। अगर आप शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो तो भी आपके लिए यहाँ पर कोई किसी पर्सन की एंट्री होने के अच्छे चांसेस हैं कि आपकी बात वहाँ पर बन जाए। एंगेजमेंट तक भी आपकी हो सकती है और रोका तक। ओके, साथ ही फाइनेंसेस के मामले में ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जो भी स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चल रहे हो और जो भी चेंजेस आप अपने बिहेवियर में ला रहे हो सकता है वो आपके नौकरी से रिलेटेड हो, आपके फिज़िक्स से रिलेटेड हो, आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, कुछ भी चीज़ें हैं तो उनका भी आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, अपने फाइनेंसेस एंड रिलेशनशिप में भी आपको पॉजिटिविटी उस एरिया में ज़रूर जो है देखने को मिलेगी। और साथ ही पैसों के मामले में ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा और कुछ डील वगैरह आपकी इस दौरान साइन हो सकती है। ओके, कोई बिजनेस डील शायद आप साइन करें, अच्छा टाइम रहेगा। आप लोगों से मिल जुल रहे हो, एक ये भी है। सोशल गैदरिंग्स का भी थोड़ा बहुत किसी किसी के लिए लग रहा है कि आप किसी से मिलोगे। ओके, कोई बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, वो चीज़ हो सकती है। और कोई इम्पॉर्टेंट पेपर साइन करने का काम इस दौरान शायद आपका रहेगा। ओके, चांसेस हैं कि ये सब चीज़ें होंगी। ओके, आपके घर पे रिश्ता लेकर आ रहे हैं, आपके होने वाले ससुराल वाले जो भी हैं। जैसे मैंने कहा ना, प्रपोज़ल आपके लिए आ सकता है। अगर आप लड़का या लड़की ढूंढ रहे हो अपने लिए तो आपके लिए रिश्ता आ सकता है और आप बहुत ही देखभाल के एक डिसीजन लोगे अपने लिए कि हाँ आपको इस इंसान के साथ करनी है या नहीं करनी है। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जेन्युइनली करोगे। ओके, लीगल मैटर आपके जल्दी ही सॉल्व होने की भी यहाँ पे चांसेस हैं। और देखते हैं आपके लिए महादेव जी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ महादेव जी बताइए सिंह राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। 21 से लेकर 31 मई 2025 आपके लिए गाइडेंस है। हलाहल पॉइजन सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली और ग्रेटर कम्युनिटी। ऑल्दो इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक दिस सेक्रीफाइस, हाउएवर इट इज़ क्रूशियल फॉर द पीपल अराउंड यू। आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने परिवार और दोस्तों के, सोसाइटी के लिए। ओके, माना ये सेक्रीफाइस करना आपके लिए बिल्कुल ही जहर पीने के, कड़वे घूंट पीने के इक्वल है। पर यूनिवर्स का यही मैसेज है कि आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ सोसाइटी एंड योर फैमिली। ओके, बहुत ही क्रूशियल डिसीजन रहेगा लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। मान लीजिए कई बार होता है आप इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहते हो पर आपकी फैमिली नहीं मान रही है ना उनकी, तो ऑफ कोर्स आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़ सकता है। या आप कहीं पर जॉब नहीं करना चाहते हो लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो ऑफ कोर्स आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, तो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आप इस दौरान लोगे अपनी लाइफ का। स्नेक प्योरीफाई थ्रो योर थ्रोट चक्रा। द स्नेक रिप्रेजेंट्स द थ्रोट चक्रा एंड द सिग्निफिकेंस इन प्योरीफाइंग एवरीथिंग दैट एंटर्स योर बॉडी। ओके, बी माइंडफुल,
एंड अटेंटिव वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। सो आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि अपने थ्रोट चक्रा को, अपने जो है वाणी को, ज़ुबान को आप अच्छा रखिए, शुद्ध रखिए। जो भी शब्द आपके मुंह से निकले वो अच्छे होने चाहिए। आप पोलाइट रहिए, हम्बल रहिए, आपको गुस्सा नहीं करना है। ओके, ये कहना चाहते हैं महादेव जी। साथ ही आपके मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं, जो भी आपकी कम्युनिकेशन हो, आपको बहुत ही सोच समझ कर, नाप तोल कर कहूँ तो शब्द बोलने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है रैंडमली आप कुछ भी बोले जा रहे हो। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। रुद्राक्षा डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिनजिंग। रुद्राक्षा बीड्स आर डिवाइन एलिमेंट ऑफ लॉर्ड शिवा। यूज़ दैम फॉर क्लिनजिंग एंड डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी एंड स्पिरिट। ओके, अगर आप रुद्राक्ष पहनते हो या रुद्राक्ष की माला से मान लीजिए आप जाप करना स्टार्ट कर दीजिए ओम नमः शिवाय मंत्र का, या आपके दूसरा जो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, उसका भी कर सकते हो। तो उसको क्या होगा, आप या रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहन लो, माला पहन लो, चैंटिंग करो रुद्राक्ष की माला से, तो उससे आपके बॉडी एंड सोल, आपकी आत्मा की कहीं ना कहीं शुद्धिकरण होगा। बिकॉज कहा ना मैंने, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ कार्मिक बैगेज आपके रिलीज़ होंगे। एंड महादेव जी ही हैं उसके देवता। ओके, शिव जी ही आपको जो भी कार्मिक बर्डन्स हम लेके पैदा होते हैं पिछले जन्मों के, उनसे रिलीज़ भी आपको सिर्फ महादेव जी ही करा सकते हैं। तो वही आपसे कहा जा रहा है कि यस, आपको ये धारण कर लेना चाहिए। ओके, प्योर मिले कर लो धारण, और अदरवाइज़ महादेव जी के मंत्र का जाप कर लीजिए। अगर नहीं पहन सकते हो, ओम नमः शिवाय का कर सकते हो जाप, महामृत्युंजय मंत्र का कर लो, एक माला जाप रोज। ओके, मतलब 108 टाइम्स। अगर इतना टाइम नहीं तो एटलीस्ट 21 टाइम्स, 21 बार तो आप बोल ही लो डेली मंत्रों के। 2-3 बार में बोल लो, 2 बार में बोल लो, सुबह बोल लो, रात को सोने से पहले बोल लो। 21-21 बार आपके लिए मतलब ये चीज़ अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगा। सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रिजुविनेट। यस, आई टोल्ड यू, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हो, आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। शायद आप अपने शरीर की ज़्यादा केयर करोगे, शरीर पे ज़्यादा ध्यान दोगे, अपनी मानसिक स्थिति पे ध्यान दोगे। जो भी एनर्जी आप दूसरों पे खर्च करते थे, वो शायद आप अपने ऊपर खर्च करोगे। ओके, आपको पता लग रही है वैल्यू कि मुझे दूसरों पर टाइम ख़राब नहीं करना है, मुझे अपनी एनर्जी को सेव करना कितना इम्पॉर्टेंट है। एनर्जी बहुत प्रेशियस होती है आपकी, ये समझ लीजिए। तो उसे ना टेंशन में बर्बाद करो, ना ही बेकार की चीज़ों को सोचकर बर्बाद करना है आपको, ना बेकार के कामों में समय और एनर्जी को ख़राब करना है। ठीक है, इसका जितना अच्छा इस्तेमाल करो उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर बाय टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन वर्क। जो भी आपका दैनिक दिनचर्या है, काम करते हो आप, उससे आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। इट इज़ टाइम टू इंडल्ज इन एक्टिविटीज़ दैट नरिश योर माइंड, बॉडी एंड सोल, मेकिंग योर सेल्फ फील ट्रूली स्पेशल। आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा आप डेली रूटीन के कामों से ब्रेक लो और ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो जहाँ से आपका दिमाग, शरीर और आत्मा का उत्थान हो, कुछ पॉजिटिविटी आए। ओके, एक्सरसाइज करोगे आपकी बॉडी फिट होगी, ध्यान लगाओगे आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलेगा, आपकी सोल को रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, और माइंड भी रिलैक्स रहेगा आपका, और साथ ही आपको फील भी अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ें आपको एक्टिविटीज़ ऐसी करनी है जहाँ से आपके तन मन की शुद्धि हो। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। प्लीज़ बताइए सिंह राशि के लिए और क्या मैसेजेस हैं 21 से लेकर 31 मई 2025। सिंह राशि, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। ओके, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। मेडिटेशन आपके लिए करना अनिवार्य है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आप किसी कार्य के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, उसका आपको फल मिलेगा। शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, ज़माने को दिखा दो आप रियल में क्या हो। ओके, प्रोग्रेस करो, अच्छे से रहो, अपने कर्मों को अच्छा रखिए। ओके, तो ये थी आपके लिए सिंह राशि वालों के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।